जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है खित्ता बहुत सारी तब्दीलियों का शिकार है, बहुत सारे मुश्किल मरहले हैं इस खित्ते के ममालिक के सामने। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है। कैसे देखती हैं आप इस इजलास को? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, खित्ते के हालात और दुनिया के हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जितने मुश्किल हैं, उस लिहाज से तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अहम ममालिक हैं, जैसे चीन, अब एक ये भी कहना गलत होगा कि उभरता हुआ मुल्क है, बल्कि उभर चुका है जी। और एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो दो कोर मेंबर स्टेट्स हैं, जो इनकी रूह रवा है, वो दोनों अब स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं। चाइना भी और अब रूस की भी रिसर्जेंस है। तो इसलिए ये तंजीम सिर्फ एक टॉक शॉप नहीं है। ये तंजीम और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत मुख्तलिफ है। इसका बहुत ही अहम सिक्योरिटी, टेररिज्म, डेवलपमेंट का एजेंडा है। और इसमें बाकी ममालिक भी जो हैं वो अपने अपने अंदाज से बहुत अहम है। इसलिए इसका इस वक्त इजलास होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये आपके नाजरीन के मैं गोश गुजार करते चलूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये एक आप समझ लें कि जोग्राफिकल और पॉलिटिकल डिवाइड है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। हम्म। पहले नेटो और वार्सो पैक्ट होता था। वार्सो पैक्ट तो अब खत्म हो गया है और वो एक मिलिट्री अलायंस था। ये एक बहुत पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक अलायंस है, जो जिसकी बहुत अहमियत है। और इसमें जो सरबराहान के इजलास होते हैं, हेड ऑफ स्टेट का इजलास होता है, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट के इजलास होते हैं, जो पाकिस्तान में अब हो रहा है, ये टर्न बाय टर्न होते हैं। हर दफा एक नया मुल्क इसकी चेयर करते मेजबानी जी। करता है। और हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त पे इजलास हो रहा है। और हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाकी ममालिक के साथ मिलके अपना जो नुक्ताए नज़र है वो बयान करने का, और अपना जो हमारा इन सारे मामलात पे नजरिया है उसको उन मुल्क ममालिक के साथ डिस्कस करना। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान, अच्छा, मुझे चाहे आपने बात की ईरान की, अफगानिस्तान की, देखिए ये दोनों हमारे नेबर्स हैं। और इन दोनों में जब हालात खराब होते हैं तो हमें उसका असर हम पे पड़ता है।